चैप्टर 4 में हमने सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करना होता है। तो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर हम करते क्या हैं, ये आप लोग सिर्फ देख लें कि यहाँ पर लेट्स सपोज एक एग्जांपल दी है कि आपने sin x = 1/2 का सोल्यूशन सेट लिखना है, क्योंकि इस टाइप के ही एमसीक्यू आप लोगों को पीपीएससी के अंदर आते हैं और इसकी एग्जांपल्स ही है ना जो इन्हीं में से ही आई होती है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं तो जो आपको क्वेश्चन पीपीएससी में आया हुआ था sin x cos x √ 3/4, ये आगे एग्जांपल है, वो जब वहां पे आती है वहां पे भी मैं कर देता हूँ। sin x = 1/2, तो आपने इसके प्लस माइनस को देखे बगैर क्या करना होता है, आपने सिर्फ ये देखना होता है कि x ओवर 1/2 वैल्यू कहां पे होती है, किस डिग्री किस एंगल पे होती है 1/2 वैल्यू, को बताएगा? ओके, ये चैट में किसी ने बताया है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को हम π/6 कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये हो गया रेफरेंस एंगल। फिर आपने देखना होता है प्लस या माइनस को भी कि साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप जो एंगल लिखेंगे ना, ये वाला एक्स की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एज इट इज लिखा जाता है रेफरेंस एंगल को लेट्स सपोज मैं थीटा कह देता हूँ। पहले क्वाड्रेंट के लिए रेफरेंस एंगल एज इट इज आ जाता है, दूसरे क्वाड्रेंट के लिए π - थीटा होता है, तीसरे क्वाड्रेंट के लिए π + थीटा होता है और चौथे क्वाड्रेंट के लिए 2π - थीटा होता है। तो अब साइन जो है वो पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट के लिए एक्स की वैल्यू वही आ जाएगी रेफरेंस एंगल। दूसरे क्वाड्रेंट के लिए पाई में से माइनस हो जाएगा रेफरेंस एंगल, तो 5π/6। तो दो आंसर आ गए जी, एक π/6 और 5π/6। अगर तो आपको कहा जाए कि आपने सिर्फ 0 से 2π तक बताना है तो ठीक, अगर सोल्यूशन सेट पूछा हो तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, एक्स का सोल्यूशन सेट π/6 और 2π के तमाम मल्टीपल्स पे ये सॉरी वैल्यू आती जाएगी 2nπ और 5π/6 प्लस 2nπ, यानी कि साइन का जो पीरियड है ना वो आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बड़े ही इजी टाइप के होते हैं, मतलब यूं कह सकते हैं आप लोग देखने में। अच्छा, ये तो हो गया कि ये भी ठीक था जी। चलो एक और क्वेश्चन है, इसका छोटा सा देख लेते हैं हम कि 4 cos square x - 3। अच्छा, x स्क्वायर वाला नहीं आएगा क्योंकि उसकी रीजन ये है कि cos square x की वैल्यू 3/4 बनेगी और cos x की वैल्यू जो है वो +-3√2 बनेगी। तो इसमें प्लस के लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस के लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। लेंथी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कम देता है। तो इसमें cos √3 किस एंगल पे होता है, √3 मेरे पास होता है जी इसका 30 पे, cos का √3/2 30 पे होता है, तो 30 का मतलब π/6 इसका रेफरेंस एंगल हो गया। अब मैं पॉजिटिव के लिए अलग सॉल्व करूंगा, नेगेटिव के लिए अलग से। cos पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट के लिए x की वैल्यू वही आ जाएगी, चौथे क्वाड्रेंट के लिए x की वैल्यू 2π में से माइनस हो जाएगी, तो 11π/6। अच्छा, दूसरे क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है दूसरे के अंदर, दूसरे के लिए पाई में से माइनस हो जाएगा और तीसरे के लिए पाई में प्लस हो जाएगा। तो आंसर आगे π/6, 11π/6, 5π/6, 7π/6 और इनके साथ प्लस 2nπ आप लोग ऐड कर देंगे तो आप लोगों का वो सोल्यूशन सेट बन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया वो काम जिसमें ये देखें ये चार, इसने 2n लिखा है सिर्फ, बेसिकली 2n, बल्कि पाई यहाँ पे ना मिसिंग है, ये नजर नहीं आ रहा है यहाँ से, क्योंकि 7/6, 5/6, 11/6 नजर आ रहा है। ये बुक के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वैसे मैंने यहाँ पर राइट किया तो पाई साथ में लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, लेकिन ये एमसीक्यू है जी एग्जाम्पल 2 जो कि पेपर के अंदर आई हुई है और इसके अंदर एक खास बात है जिसकी वजह से ये आई है। अब वो बात क्या है, देखने में क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, sin x cos x = √3/4। अच्छा, √3/4 है तो बात बिल्कुल ठीक होगी जी। अब हमने इसमें करना ये है कि साइन और काज को इकट्ठा सॉल्व करने की बजाय हम क्या कर लें, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, बल्कि 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, यूं कह लें आप लोग। तो ये बन गया sin 2x और ये बन गया √3/2।
अब आपने वही काम किया कि √3/2 कहाँ पे होता है जी, 60 पे होता है, 60 को π/3 कहते हैं, और ये रेफरेंस एंगल बन गया। फिर पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, पहले में होता है और दूसरे में होता है। पहले क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू π/3 आ जाएगी, उसी तरह दूसरे क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू पाई में से माइनस हो जाएगी। लेकिन किसकी वैल्यू आएगी ये, क्या ये x की वैल्यू आएगी? अब ये 2x की वैल्यू है बेटा, बस इस वजह से कि sin 2x sin 3x हो, यहां पर जो वैल्यू होगी ना वो इक्वल टू रेफरेंस एंगल या वो इक्वल टू π/2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल होगा। तो 2x की वैल्यू आ गई ये। तो सोल्यूशन सेट के लिए जब लिखने लगेंगे ना आप लोग, तो सोल्यूशन सेट के लिए इसको कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट लिखा जाएगा 2x के लिए, सोल्यूशन सेट फॉर जर्नल वैल्यूज ऑफ 2x के लिए क्या आएगा, π/3 + 2n पाई और 2π/3 + 2n पाई। लेकिन हम 2x के लिए नहीं देखना चाह रहे, हम देखना चाह रहे हैं x के लिए। तो x के लिए सोल्यूशन सेट क्या होगा, 2 पे डिवाइड कर दें सबको, π/6 + n पाई यूनियन π/3 + n पाई। तो ये देखें जी, π/6 + n पाई यूनियन π/3 + n पाई, ये इसका आंसर है 2 पे डिवाइड करने के बाद। तो इस वजह से आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जिनमें 2x आ जाए, sin 2x या cos 2x, तो उसमें जब आंसर लिखना है तो 2x का आया करेगा। तो इसके सॉल्यूशन सेट बिल्कुल छोटी जो एग्जांपल्स हैं, मतलब इस 14 चैप्टर के 11 चैप्टर एक तो आपने करना है थारोली, और एक 14 चैप्टर आप लोगों ने करना है, और 14 चैप्टर में से भी क्या करना है, 14 चैप्टर की सिर्फ एग्जांपल्स करनी है आप लोगों ने। और एग्जाम्पल्स के बाद जितनी भी शॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं ये सारी ही इंपॉर्टेंट है इसमें, शॉर्ट एग्जाम्पल्स। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट, अगर आप लोग ये काम करते हैं, यानी कि आज जो हमने डिस्कशन की जिसके अंदर हमने ये बात की कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को भी, सेकंड को तो क्योंकि हमने अलजबरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, मैं रियल की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट और थर्ड को देखें, और 7 उसके बाद 11 और 14, 7, 11 और 14 चैप्टर को ही जब आप लोग देख लेते हैं ना, तो आपके 4 to 5 मार्क्स पीपीएससी के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है जी। ये आज थोड़ा सा हमने एक यूं कह लें कि फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जल्दी से, क्योंकि आज आशिक साहब वो मीटिंग से अभी तक नहीं आए, आई थिंक सो। मैं देख लेता हूं उन्होंने रिप्लाई किया है या नहीं। अभी तक नहीं उनका रिप्लाई आया, और चलें खैर, बहरहाल आज हमें चले इसी हवाले से थोड़ा सा मौका मिल गया कि आज हमने इसको फर्स्ट ईयर को क्या कर लिया, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है।